अप में क्या होगा, तो इसमें नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग ये देख चुके थे कि किस तरह से बोट और स्टीम के टाइप 1 और टाइप 2 सवाल बनाए गए थे, जिसमें हम बोट और स्टीम के बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का जानकारी दिए थे और उसके पे एक फॉर्मूला भी बताए थे कि यदि बोट प्लस स्टीम रहे, बोट और स्टीम का निकालना हो, बोट का और ये करंट का स्पीड निकालना हो तो कैसे निकालते थे। और ये भी पढ़ चुके थे कि डाउन में क्या होता है और अप में क्या होता है। ठीक है, ये जानकारी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। लेकिन इसमें अब जो हम अगला टाइप बताने जा रहे हैं उसमें सिंपल था। इसमें या तो डाउन दिया हो रहता था, अप का स्पीड दिया हो रहता था, तो और बोट का स्टीम दिया हुआ है तो करंट निकाल लेते थे, या इन दोनों में से किसी एक के बारे में दिया हो या इन दोनों के बारे में दिया हो तो डाउन या अप का स्पीड पूछता था। उसके बारे में टाइप 1 और टाइप 2 में सवाल हम देख चुके हैं। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं उसमें क्या होता है कि आपको कहा जाएगा कि मतलब कि ये कोई रिवर है, ये कोई नदी है और यहाँ से ये डाउन में धारा की दिशा में गया है और धारा के दिशा में जाने के बाद और धारा के विपरीत आने में उसको कुछ समय लगा है। कुल योग बता देगा आपको कि जैसे कि इधर से कोई नाव लेकर इधर गया, फिर वापस आने में उसको कुल समय के बारे में यानी कि टोटल टाइम के बारे में आपके को दिया हो रहेगा कि टोटल टाइम उसे कितना लगा है। टोटल टाइम जब लग गया है कि टोटल टाइम दिया हुआ रहेगा, ये गिवन होगा आपको। ठीक है, ये दिया हुआ रहेगा, ये गिवन होता है। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि नाव की चाल यदि इतनी है या धारा की चाल इतनी है तो उसमें आपको डिस्टेंस पूछता है। हमसे पूछा जाता है इसमें डिस्टेंस यानी कि दूरी कितनी होगी। किसकी दूरी? तो इस नदी से इस नदी के किनारे से इस नदी के किनारे की बीच की दूरी क्या होगी, वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा टाइप जो होता है वो टाइम का एक डिफरेंस देता है कि टाइम का आपका डिफरेंस दे देगा। डिफरेंस दिया रहता है, गिवन होता है, और उसके बाद फिर डिस्टेंस पूछता है। ठीक है, इस तरह से पूछता है कि एक को इतना समय उससे ज़्यादा लगता है और तो दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी है, किस तरह से बनाइएगा देखते हैं। बस ध्यान में रखना है कि बोट डाउन में क्या होता है, तो आपको बता चुके हैं कि सर डाउन में बोट और करंट का जो स्पीड है यानी नाव और धारा की चाल है वो जुड़ जाती है, और अप में यानी कि धारा के विपरीत बोट में से ही करंट को घटाते हैं, यानी कि नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देते हैं। ठीक है, सिंपल सा था, ये दो चीज़ हमको याद रखना था। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसी का इस्तेमाल हम इस सवाल को करने में करेंगे। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि इसका स्पीड डाउन में है, ये इधर से जा रहा है तो ये डाउन में जा रहा है, और इधर से ये अप में आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डाउन में जाएगा तो इसमें नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अप में क्या होगा, तो इसमें नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। ठीक है, बोट की चाल, क्योंकि इसमें जो डाउन का स्पीड होगा ये डाउन का स्पीड हो जाएगा, ये अप का स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गिवन होगा या हो सके ये गिवन होगा, और आपसे पूछेगा कि कुल समय इतना लगा है या कुछ समय दे देगा, टोटल टाइम दे देगा, तो उससे दूरी पूछेगा। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो टोटल टाइम मान लीजिए, अच्छा ये भी हम बता देते हैं, मान लीजिए कि डाउन में इसको टी समय लगा, T1 समय लगा, और इधर अप में उसको T2 टाइम लगा है, तो कैपिटल T यानी कि कुल समय यानी कि टोटल टाइम कैपिटल T बराबर क्या होगा, वो T1 प्लस T2 हो जाएगा, यानी दोनों समयों का योगफल। ठीक है, उसके बाद हमको और क्या किया कि अब गिवन रहेगा उस सवाल से ही पता चलेगा। ठीक है, लेकिन पहले हम इतना देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिएगा, उसके बाद यदि हम यहाँ पे यदि मान लीजिए कि ये डाउन का हम निकालना है, तो देखिए ये टोटल डिस्टेंस इसके लिए और इसके लिए दोनों सेम ही है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मान लीजिए कि D है, कैपिटल D है। तो दूरी
अच्छा, यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना समय लगेगा या कितना समय लगेगा, तो उसका आपका मान लीजिए ये इसमें बोट प्लस करंट लगेगा, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो T1 होगा समय बराबर होता है दूरी, तो दूरी तो उसने डी ही तय की है, दूरी बटा चाल कितना होगा, तो ये तो डाउन से ही जाएगा, यानी कि धारा के साथ ही जाएगा। और यहाँ पे T2 जो होगा, यानी कि T2 जो होगा वो D बटा ये अप में आएगा, जब यहाँ से यहाँ मतलब उसको समय T2 लग रहा है, ठीक है, तो ये इतना होगा। अच्छा, जब हम इसको T1 को और T2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे अब D बटा डाउन, ये डाउन स्पीड है, ठीक है, और यहाँ पे D ये अप, ये भी स्पीड ही है, ठीक है। T1 और T2 यदि T है, कैपिटल T है, तो यहाँ से आपका डाउन क्या होता है, ये होता है बोट प्लस करंट होता है, जोड़ यहाँ से D बराबर क्या होता है, बोट माइनस करंट होता है। दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा आप, तब एलसीएम लीजिएगा तो ये बनेगा एलसीएम क्या, तो ये B प्लस C होगा इंटू B माइनस C होगा, B प्लस C कैंसिल हो जाएगा, तो ये D इंटू, या आप D दोनों में से कॉमन भी ले सकते हैं बाहर में, तो हम क्या किए कि हम D कॉमन ले लिए, तो अंदर में जो बचेगा वहाँ पे ये एक बचता, और B प्लस C कैंसिल हो गया, तो यहाँ B माइनस C ही बचता, ठीक है, प्लस यहाँ से B माइनस C कैंसिल होगा तो B प्लस C बचा, और B प्लस C को 1 से गुना कीजिएगा तो B प्लस C ही होगा। और उसके बाद क्या होगा, C और C कैंसिल हो गया, बचा क्या 2B, यानी कि टोटल जो टाइम आया है यहाँ पे निकल कर वो D इंटू 2B हो गया बटा, अच्छा ये A प्लस बी और A माइनस बी है, ये किसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बच्चा को पता है, गली में यही सोचना है कि B प्लस सी A प्लस बी और A माइनस बी है, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हो जाएगा B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख देते हैं हम यहाँ पे कि टोटल टाइम बराबर जो होता है वो 2 इंटू डी बी बटा B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका। यदि आपको कुल समय दे दिया हो और आपका ये नाव की चाल दे दिया हो, और यदि करंट का चाल भी दे दिया हो, न भी दिया हो, तो किसी बारे में वो ज़रूर हिंट हमको देगा कि धारा के साथ इतना जाता है और धारा के विपरीत इस गति से आता है, ठीक है, कुछ हिंट देता है वो, और आपसे ये डी पूछता है वो, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल बनता है इस पर। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम अगला सवाल देखेंगे। प्रॉब्लम है कि एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति नाव से धारा की प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर जाकर धारा की अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है। पूरी यात्रा को तय करने में लगा समय ज्ञात करना है। वो उसी तरह का सवाल है जो हम अभी आपको बताए थे। आपसे पूछा है कि कोई नाव है, ठीक है, और कोई व्यक्ति है जिसमें एक नाव की स्थिर जल में चाल दी हुई है, यानी ये किसकी चाल हुई है, तो ये बोट का चाल दिया हुआ है ना, कि एक नाव है, नाव की चाल दी हुई है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपको धारा की भी चाल दी हुई है। धारा की चाल दी हुई है कि धारा की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और एक व्यक्ति क्या करता है कि नाव लेता है और उसको यहाँ से, मान लीजिए नदी है, नदी को पार करता है, ठीक है। तो इस नाव से वो क्या करता है कि धारा की दिशा में जाता होगा, और इसी नाव को यहाँ से यहाँ जाने में उसको जिस स्पीड से जाए, ठीक है, तो इसमें बोट का भी स्पीड होगा, और यदि धारा की भी दिशा इसी साइड है तो बोट की दिशा, बोट की चाल और धारा की चाल दोनों जुट जाएगी। वही दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से वो यहाँ आता है, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी आपको दी हुई है कि 135 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से 135 किलोमीटर की कोई दूरी है, ठीक है। और यहाँ से वो जा रहा है और वो यहाँ से वापस आ रहा है, तो जाने का, इधर से जाने का नहीं, यहाँ हमको बोट का है, तो बोट का जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और जो धारा है यानी कि ये जो बह रही है, करंट बह रही है, वो करंट का स्पीड भी धारा की जो चाल है वो दी हुई है हमको 3 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो ठीक है 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है ही और आपको टोटल दूरी दिया हुआ है ही, लेकिन हमसे पूछा है कि उसको जाने में और वहाँ से वापस इसी पॉइंट पे आने में कुल समय कितना लगा। ठीक है, कुल समय कितना लगा है ना, कि पूरी यात्रा को तय करने में उसे लगा समय घंटे में ज्ञात कीजिए। आपसे वही पूछा है कि आपसे पूछ रहा है कि टोटल जो टाइम है वो हमको बता दीजिए। टोटल टाइम आप कैसे निकालते हैं, ये आपको अभी फॉर्मूला बताए थे कि टोटल टाइम बराबर जो होता है वो क्या होता है 2D बोट इंटू बोट बटा बोट का स्क्वायर माइनस करंट का स्क्वायर, यही बताए थे, इसी को कर देना था बस हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो दिया हुआ है मान देखिए, बोट का दिया हुआ है B का मान आपको मालूम है, यहाँ से कुल दूरी आपको दिया हुआ है 135 किलोमीटर, आप वो मान रख देते 135 रख देते, वो यहाँ बोट और करंट दोनों आपको मालूम है, दोनों रख देते तो भी हो जाता। और यहाँ T आपसे पूछा था, सभी का मान इसमें दिया हुआ है, यही टोटल T पूछा है। किस तरह से बनाइएगा इसको आराम से बनाइए तो जल्दी बन जाएगा, ज़्यादा इसमें समय भी नहीं लगता है। ये फॉर्मूला लेकिन याद होना चाहिए, न भी रहे और आपके पास कंसेप्ट याद है कि हम क्या किए थे उस समय, इसमें क्या किए थे वो भी याद रहेगा तो भी ये सवाल आपसे बन जाता है। ठीक है, तो टोटल समय हमको निकालना है तो 2 इंटू डी कितना है 135, ये दिया हुआ है D है 135। ठीक है, और बोट का स्पीड कितना है 12 है बटा, अच्छा B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो इसको क्या कीजिए देखिएगा, ऐसे भी निकाल सकते थे। 12 में से एक बार क्या करते B प्लस सी लिखे थे और B माइनस सी होता, B प्लस सी और B माइनस सी होता, तो 12 में से हम यहाँ पे 3 एक बार जोड़ देते और 12 में से एक बार 3 को घटा देते और गुना में लिख देते। तो यहाँ पे आप लिख देते 12 प्लस 3 कितना हो जाता, तो 12 प्लस 3 लिख देते इंटू 12 माइनस 3 लिख देते। क्यों हम 12 का स्क्वायर करने जाएँ या क्यों हम 3 का स्क्वायर करने चाहें, हम जानते हैं कि ये B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, B प्लस सी होता है वो डाउन का स्पीड होता है और B माइनस सी जो होता है वो ये अप का होता है। तो इन दोनों में से आप किसी का भी मान यहाँ पे मन में ही कैलकुलेट कीजिएगा तो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 135 इंटू 12 करते बाई ये 15 हो जाता, इंटू 12 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो ये 9 आ जाता, ये कटेगा 15 बार में और 15 से ये 15 कैंसिल हो गया, 12 और 2 बचा, तो टोटल टाइम हमको कितना लगा 24 घंटा। यही आपका उत्तर था, ऑप्शन नंबर ए। हम ये कैलकुलेशन भी नहीं करते, कैलकुलेशन इतना क्यों करेंगे, हमको मालूम है तो यहीं से आप डायरेक्ट करते, हम रहते सवाल पढ़ते, या आप भी इसको बना सकते थे कि आपको किसका मालूम है, बोट का स्पीड मालूम है, यहाँ से हमको करंट का मालूम है। ठीक है, तो ये टोटल टाइम पूछा है और टोटल डिस्टेंस हमको मालूम है, ये फॉर्मूला याद रहता, तो यहीं से हम 2 इंटू 135 इंटू 12 करते बटा यहीं से हम 12 प्लस 3 15 गुना 12 माइनस 3 गुना 9 लिखते। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते थे, तो यहाँ 15 से 9 टाइम्स जाता, 9 से ये 9 करता, 12 को 2 से गुना करते तो ये 24 आवर आपका यहाँ से भी उत्तर रहता। क्यों, तो आपको समझाने के लिए उतना बता दिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के प्रतिकूल 22.5 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस आने में उसे 3 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात करें, वही चीज़ है आपको यहाँ मालूम है किसका, तो ये एक नाव के बारे में कहा जिसकी चाल दी हुई है, 3 नाव की चाल हो गई और धारा के प्रतिकूल इतना किलोमीटर यानी कि इतना ही किलोमीटर, ये दूरी हो गई, यानी कि आपको ये डी दे दिया है और ये बोट का चाल यानी कि करंट का नाव की चाल दे दिया है तय करने में और वापस आने में उसे 3 घंटे का समय लगा, यानी कि आपको टोटल टाइम भी मालूम है। तो टोटल टाइम बराबर क्या होता है 2D इंटू बोट स्पीड ऑफ बोट बटा B स्क्वायर यानी कि बोट का स्क्वायर माइनस करंट का स्क्वायर, यही फॉर्मूला लिखवाए थे। यहाँ पे टोटल टाइम आपको मालूम है कि ये 3 घंटा है, तो 3 लिख दिए। ठीक है, और 2 इंटू डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस दिया हुआ है 22.5 इंटू बोट का स्पीड कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा बटा, और बोट का स्पीड आपको मालूम है 20, तो 20 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस ये सी स्क्वायर आपको नहीं मालूम है और आपसे यही पूछा है, एक अननोन ही पूछता है इसमें, तो इस सवाल में उलझिएगा नहीं,
ये फॉर्मूला आपको बहुत काम देगा। यदि कुल समय का बात किया, कुल समय की चर्चा करेगी तो आप इसमें ध्यान से इस फॉर्मूले को हमेशा रखिएगा। एक और फॉर्मूला है वो भी हम लिख पाएंगे। तो धारा की चाल यानी कि करंट, स्पीड ऑफ करंट पूछ दिया है यहाँ पे, तो बना लीजिएगा। 3 से कटेगा ये 7.5 टाइम्स में, ठीक है, और नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको आप गुना कर लीजिए। इसको क्या लिख सकते थे, 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाता। तो 400 माइनस सी स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं। 400 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 7.5 इंटू 20 लिख सकते हैं, ठीक है। 7 पॉइंट यानी कि 7.5 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये 15 होता। 15 को 2 से गुना करते तो ये 300 होता, यानी कि 400 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 300 हो जाता। ये इधर आता, ये उधर जाता, तो ये 100 रिमेनिंग बचता। 400 में से 300 घटाएंगे, 100 बचेगा। ये सी स्क्वायर होगा तो सी बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से सी बराबर आपका √100 बचता, यानी कि इसका मान 10, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आज हम लोग देखेंगे कंसेप्ट नंबर 2 इसका क्या है। कल हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे कि यदि कोई नाव धारा के साथ जा रही है, और धारा के साथ यानी कि डाउन में जा रही है, डाउन स्ट्रीम इसको बोलते हैं, धारा के साथ, ठीक है, धारा के साथ बह रही है कोई नाव। तो नाव का अपना चाल होता था, नाव का कुछ अपना चाल है। तो मान लीजिए कि नाव की चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और ये धारा जो है उसकी भी चाल होगी। तो ये जो धारा बह रही है इसको बोलते हैं करंट। तो इसका मान लीजिए कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो धारा के साथ जाने में उसको कितना चाल होगा, तो धारा के साथ बहने में जो चाल होती थी वो होती थी बोट और करंट दोनों ऐड हो जाता है, बोट प्लस करंट हो जाता था, यानी कि ये जो होता था बोट प्लस करंट होता था। अच्छा, ये मान लीजिए पर्टिकुलर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मान लीजिए कि वो d है। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी यदि मान लीजिए कि d है, d किलोमीटर है, मान लीजिए कि d किलोमीटर है, ठीक है, मान लिया जाए। अच्छा, तो यहाँ से उसको यहाँ धारा के साथ बहेगी, और धारा मान लीजिए कि इधर बह रही है और नाव भी इधर जा रही है, तो ये डाउन स्ट्रीम जो होगा बोट प्लस करंट होगा, ठीक है। अच्छा, धारा में अप में क्या होता था, मान लीजिए यहाँ से वो नाव यहाँ पहुँच गई और यहाँ से उसको इस दिशा में यानी कि अप में जाना है, अप स्ट्रीम में जाना है, जिसको बोलते हैं धारा के विपरीत। धारा के विपरीत बोलिए, धारा के प्रतिकूल कहिए, बात तो दोनों सेम ही होता है। धारा के विपरीत जाएगी तो नाव जो धारा के विपरीत जाती है तो उसमें क्या होता है, बोट में से ही करंट को घटाते हैं, यानी कि नाव की चाल माइनस धारा की चाल होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम लोग सीख चुके थे, ठीक है, और इसको ये समझ लगा। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं, जो सवाल हम लोग कल देखे थे कि कोई नाव धारा के साथ बहते हुए कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल की, तो उसको जाने में यदि उसे समय जो है वो, इसका समय जो है वो t1 लगा, मान लिया जाए, और धारा के विपरीत उतनी ही दूरी यानी d डिस्टेंस को ही ट्रैवल करने में उसे t2 समय लगा। तो कुल समय के हम कल चर्चा किए थे कि t बराबर क्या होता है, t1 प्लस t2 होता है, ये हम लोग पढ़े थे। और आपको मालूम है कि यदि इधर से जाने और उधर से आने में यदि कुल समय दिया हो तो वो सब प्रॉब्लम हम कल डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद आज जो हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम, उसमें क्या है कि यदि कोई नाव यहाँ से जाती है तो उसको t1 समय लगती है। तो इस ऑब्वियस सी बात है कि ये जो स्पीड यहाँ से धारा के साथ बहेगी नाव, तो वो यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट में उसे समय कम लगेगी। जबकि धारा के विपरीत बहेगी तो इसको धारा भी इस तरह से फोर्स लगा रहा होता है, जिस कारण से नाव की जो स्पीड है वो कम जाती है। कम स्पीड से उसको यहाँ तक आने में उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो यदि इसको समय मान लीजिए t1 लग रहा है और उससे ज़्यादा ये 3 घंटा ज़्यादा ले ले या 4 घंटा ज़्यादा ले ले, तो उस तरह से डिफरेंस दिया हो तब कैसे करते हैं, तो ये कल हम पढ़े थे। तो आज डिफरेंस का मान लीजिए ये जो t दिया हुआ है वो डिफरेंस है, तो इसमें t1 माइनस t2 होगा या t2 माइनस t1 होगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो ये सर t2 माइनस t1 होगा। क्यों होगा t2 माइनस t1? क्योंकि t1 जो है वो ज़्यादा होगा,
सॉरी T2 जो है समय ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये धारा के विपरीत आ रही है, यानी कि अप स्ट्रीम में नाव जा रही है, तो उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो समय होगा इसकी अपेक्षा ज़्यादा लगेगी। ठीक है, यही पॉइंट होता है। और ये T क्या है? तो टाइम का डिफरेंस होता है। यदि आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, टाइम का डिफरेंस होता है। ये आपके क्वेश्चन में डिफरेंस दिया हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट D निकाल सकते हैं। हमको D ही निकालना होता है, इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो T बराबर क्या होगा? यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर T2 बराबर समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी तो यही है D, और T2 समय लगा है, यानी कि आप में क्या होता है? तो ये बोट माइनस करंट होता है, माइनस यहाँ भी D समय लगा, तो यहाँ क्या होगा? बोट प्लस करंट होगा। इसको कितना समय लगा? T लगा। तो T बराबर जो होगा इसका एलसीएम लीजिएगा तो B माइनस सी इंटू बी प्लस सी होगा। ठीक है, B प्लस सी होगा। B माइनस सी से B माइनस कैंसिल हो गया, बच गया क्या? अच्छा, D कॉमन ले लीजिएगा तो D यहाँ आ जाएगा, बचेगा 1 इंटू बी माइनस सी, बी माइनस कैंसिल, बचेगा क्या? तो B प्लस सी बचेगा, माइनस B प्लस सी, B प्लस सी और B प्लस सी कैंसिल हो गया, बचा क्या? तो B माइनस सी, तो 1 इंटू बी माइनस सी बचेगा। ठीक है, जब फर्दर इसको आप डिराइव कीजिएगा तो यहाँ से आएगा T बराबर D इंटू ये B प्लस सी बचा, माइनस इंटू B प्लस सी, माइनस ये बचेगा माइनस B और प्लस का C ये बचेगा, बटा ये B माइनस सी और B प्लस सी जो है वो किसका होता है? ये B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो T आएगा वो T बराबर होगा D इंटू यहाँ से B और B कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा C, लेकिन 2C 2 इंटू सी, 2C बटा B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला T बराबर आया वो 2DC अपॉन B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हुआ। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जहाँ पे जो T है वो समय का अंतर है, याद रखिएगा, समय का अंतर है, अंतर मान लीजिए कि इसको इतना से इसमें ज़्यादा समय लगा, 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, 4 घंटा ज़्यादा ले रहा है, 6 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो वही अंतर यहाँ पे 6 बराबर रखिएगा और यहाँ से D आपका निकल जाएगा। करंट का स्पीड दे दे, यहाँ पे करंट का दे दिया, बोट का दे दे, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, यही सवाल था, ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। पिछला क्लास में हम आपको बताए थे यदि समय दिया हुआ, ये टोटल टाइम दिया हो, टोटल T टोटल दिया हुआ रहेगा, तो इसका बताए थे 2 इंटू B इंटू सी, सॉरी D इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये कल बताए थे। यदि समय दिया हो, कुल समय दिया हो तो उसका फॉर्मूला है, और समय का अंतर दिया हो तो उसका फॉर्मूला ये है। ये 2 प्रॉब्लम से ही आप सारा बोट एंड स्ट्रीम का सवाल, डिफ़िकल्ट जो सवाल है जाने और आने वाला में, उसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, यहीं तक। अब इस पर देखते हैं बेस्ट प्रॉब्लम। अच्छा, देखिए उसी पे बेस्ट सवाल है, और इस तरह का सवाल हमसे पूछा जाए कि एक नाव की गति स्थिर पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को एक स्थान पर धारा के साथ जाने में लिया गया समय धारा के विपरीत आने में लिए गए समय से 3 घंटा कम समय लगता है, तो उस स्थान की दूरी क्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, तब मान लीजिए क्या है, इसमें समझिएगा प्रश्न को कि मैं आपको इसमें क्या दिया हुआ है, नाव की चाल दी हुई है। कह रहा है ना कि एक नाव की गति स्थिर पानी में कितना है, तो 5 किलोमीटर है, और धारा की जो गति है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ बोट आपको मालूम है, स्पीड ऑफ करंट भी मालूम है। स्पीड ऑफ बोट है 5 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ करंट जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यदि जो नाव है वो नाव है धारा के साथ बह रही है, तो इसको यहाँ से, इस नाव को यहाँ से कुछ दूरी तय करती है कहीं पे। ठीक है, तो ये धारा की स्पीड है, करंट का स्पीड इधर ही है, और नाव भी इधर जा रही है। तो यदि नाव जा रही है, बोट इधर जा रही है और धारा भी इधर बह रही है, तो इसका जो चाल होगा ये बोट प्लस करंट यानी कि डाउन हो जाएगा, डाउन में बोट प्लस करंट हो जाएगा। तो इसको जो समय लग रहा है, ठीक है, बाद में समय पे चर्चा करेंगे। अब बोट मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ से वो बोट इधर की ओर आएगी तो धारा के विपरीत आएगी, तो यहाँ से धारा के विपरीत आएगी यानी अप में आएगी। तो अप में क्या होता है, बोट में से ही करंट को घटाते हैं। यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर ही था। अच्छा, अब इसमें जो सवाल कर रहा है वो सवाल बहुत बढ़िया इसलिए बन जाता है
कि इस पे जो सवाल पूछा गया है उसमें कह रहा है कि यदि नाव एक स्थान पर धारा के साथ जाने में लिया गया समय, यानी कि धारा के साथ जाने में इसको मान लीजिए कि t1 समय लगा, t समय लगा, मान लीजिए कि t समय लगा इसको यहाँ से यहाँ जाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट, बीच की दूरी मान लीजिए d है, और वहाँ से उसको धारा के विपरीत आने में लिए गए समय से 3 घंटा कम समय लगती है। यानी कि धारा के विपरीत जा रही है तो इसको यदि t समय लग रहा है तो इसको t-3 समय लग रहा होगा। ये समझ में आया कि इसको यदि धारा के विपरीत जो है वो चलने में यदि t समय लग रहा है तो इसको धारा के साथ जाने में t-3 घंटा समय लगेगा। यानी कि ये जो समय है वो ये आवर में है, ये जो इसको t आवर लग रहा है, तो ऐसा इसलिए हुआ। क्यों? क्योंकि देखिएगा बोट ऐसे भी सही है इसलिए, क्योंकि देखिएगा बोट जो है वो धारा के जब विपरीत जाएगी तो उसको समय ज़्यादा लगेगा, और धारा के साथ जाएगी तो आप जल्दी यहाँ से यहाँ पहुँचिएगा। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ था कि धारा के विपरीत आने में लिए गए समय से 3 घंटा कम लेता है। कौन? तो धारा के साथ जाते हैं तब, धारा के साथ जाते हैं और धारा के विपरीत आते हैं तो उसे ये 3 घंटा। तो एक बात बताइए, ये t-3 ले रहा है किस में? तो डाउन में, और t समय ले रहा है अप में, समय ले रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितने का होगा? इन दोनों का अंतर 3 ही घंटा का होगा। यहाँ से क्लियर हो गया। तब यहाँ से जो फॉर्मूला बनाए थे कि t बराबर जो होता है, यानी कि डिफरेंस बराबर जो होता है वो 2d, और यहाँ पे लिखते हैं करंट का स्पीड बटा b² माइनस c²। यहीं से आप सॉल्व कर सकते थे। ये t क्या होता था? इस समय का अंतर है, याद रखिएगा, इस समय का अंतर है, डिफरेंस है, ठीक है। समय का अंतर कितना निकाले? तो 3 घंटा, तो ये 3 घंटा हो जाता। 2 × d हमको नहीं मालूम है तो d निकालना ही है। धारा की चाल आपको मालूम है 3 किलोमीटर प्रति घंटा बटा b² है, तो b किसका है? तो बोट का स्पिन। तो एक बार क्या कीजिएगा, b² माइनस c² है तो b प्लस c होगा, b माइनस c होगा, तो 5 3 जोड़ दीजिए तो ये 8 हो जाता, और 5 में से एक बार 3 घटाइएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको और अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पे, देखिएगा कैसे हुआ। 2 × d × 3 बटा बोट प्लस करंट होता और इंटू बोट माइनस करंट होता, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे लिखा 2 × d × 3 अपॉन बोट प्लस करंट, यानी कि 5 + 3, इसलिए यहाँ पे 5 + 3 किए थे और यहाँ पे 5 - 3 किए थे, ठीक है। यही चीज़ हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए कि 5 + 3 होता है 8 गुना 5 में से 3 घटाते हैं तो होता है वो 2, ठीक है। तो यहाँ से कटेगा, सब कटेगा, देखिए 3 से 3 कैंसिल गया, 2 से 2 गया, तो d बराबर यहाँ से आ जाएगा 8 किलोमीटर। यही आपका आंसर होता है, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो d है, 8 किलोमीटर।